डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम नोबेल पीस प्राइज विनर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर की सीट अवेलेबल है, देखिए। लेसन 30 है, ये यूनिट 4 का फर्स्ट लेसन है आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले खाली जगह छोड़ दी गई और आगे क्या है। वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिविल राइट लीडर, सबसे प्रमुख नागरिक अधिकार नेता, एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति कौन था ये। और उसने ही वॉन द 1993 नोबेल पीस प्राइज, 1993 में नोबेल पीस प्राइज भी जीता। फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए। टू एंड द एपार्थीड रिजाइम, रंगभेद शासन का अंत करने के लिए। देखिए एमसीक्यूज़ क्या क्या अवेलेबल है। मदर टेरेसा, हेनरी किसिंजर, जिमी कार्टर, नेल्सन मंडेला। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अब क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। हुज ओरिजिनल नेम वाज एग्नीज गोनेक्सा बोजेक्सियो। किसका था यह ओरिजिनल नेम। और फिर और विशेषता भी बताई गई है आगे। शी वॉन द 1979 नोबेल पीस प्राइज, उसने 1779 का नोबेल पीस प्राइज जीता। फॉर हर वर्क, अपने काम के लिए। फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। इन स्लम्स, इन स्लम्स कहते हैं मलिन बस्तियों के अंदर। ऑफ कोलकाता, कलकत्ता की इंडिया, भारत में। भारत में कलकत्ता की स्लम बस्तियों में गरीबों के अपने काम के लिए उसने 1979 में नोबेल पीस प्राइज जीता था। और उसका ओरिजिनल नाम एग्नीज गोनेक्सा बोजेक्सियो था। बताइए कौन थी वो। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। Whom was Nobel Peace Prize awarded in 1973 for his key role in ending वियतनाम वार। किसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1973 के अंदर उसकी मुख्य भूमिका के लिए वियतनाम युद्ध का अंत कराने में। तो इसमें ऑप्शन 1 फर्स्ट हो जाएगा, हेनरी किसिंजर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले खाली जगह है, कौन था ये जिसके आगे विशेषता लिखी है। ए फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट, एक पूर्व यूएस वाइस प्रेसिडेंट था। एंड ही वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, और उसको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था इन 2007, 2007 में। किस लिए। फॉर हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों के लिए। टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाने के लिए। अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड अदर एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज के बारे में और दूसरे
वातावरण के मुद्दों के बारे में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट कौन सा? थर्ड, एल गोरे। एल गोरे था उनका नाम। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। खाली जगह पहले आगे पढ़िएगा। कौन था ये जिसके बारे में आगे करेक्टरिस्टिक्स लिखी है? हाईली सक्सेसफुल डिप्लोमेट, एक अत्यधिक सफल राजनीतिक फ्रॉम घाना। was the सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूएन का 7वां सेक्रेटरी जनरल था। कहाँ से था? घाना से। ही वॉज अवार्डेड 2001 नोबल पीस प्राइज। उसे 2001 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। फॉर फाउंडिंग द ग्लोबल एड्स एंड हेल्थ फंड। फॉर फाउंडिंग स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय एड्स और स्वास्थ्य फंड को। टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों को सपोर्ट करने के लिए। इन देयर स्ट्रगल्स, उनके संघर्षों में। टू केयर फॉर देयर पीपल, अपने लोगों की देखभाल के लिए। कौन था ये? व्हाट वाज हिज नेम? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें आपका आंसर ठीक हो जाएगा फर्स्ट, कोफी अन्नान। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टिल डेट, आज की तारीख तक कौन है जो सबसे यंगेस्ट नोबल पीस प्राइज ल्यूरेट थी? सबसे नवयुविका नोबल पीस प्राइज विजेता, लोरेट बोलते हैं विजेता। एट द एज ऑफ 17, 17 वर्ष की उम्र में मिल गया था इनको। 2014 में मिला था नोबल पीस प्राइज। बताइए उसका नाम। तो इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान से थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करिए बच्चों। टिल डेट, आज की तारीख तक कौन था वो जो ओल्डेस्ट नोबल पीस प्राइज लोरेट था? सबसे ज़्यादा बुजुर्ग नोबल शांति पुरस्कार पाने वाला विजेता। एट द एज ऑफ 87, 87 वर्ष की उम्र के अंदर। इन 1995, 1995 के अंदर मिला था उसको। उसका नाम बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा बच्चों, जोसेफ रोटब्लेट। जोसेफ रोटब्लेट। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। ये क्वेश्चन लर्न करने आपको और अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं।